हमारे कुल देवता है। मैं यहीं से शुरुआत करूंगा। हो तेरी बे माना चूड़ी देवा शिर गया रे, तेरी बे माना चूड़ी देवा शिर गया रे, हो तेरी बे माना चूड़ी देवा शिर गया रे। लोटाए मोनोरे तेती उड़े ओरे मोनोरे कुटाए ती उड़े काय जे पोशरी ना गोरी देवा शिरया रे, काय जे पोशरी ना गोरी देवा शिरया रे। तेरी अम्मा देवा चोड़िए ओरे, तेरी अम्मा देवा चोड़िए ओरे, तू मनोरी ना पूरी देवा शिरया रे, ओरे तू मनोरी ना पूरी देवा शिरया रे। तेरी जड़ी देव शानोके ओरे, तेरी जड़ी देव शानोके देश दे दुनिया ना छोड़ी देवा शिरया रे, देश दे दुनिया ना छोड़ी देवा शिरया रे। ये भजन जब से मैंने गाना शुरू किया था, सबसे पहले ये भजन, ये गीत, इस गीत को गाने की कोशिश की थी जब से मैंने गाना शुरू किया था। और हमेशा मैंने बड़ों से ही सीखा है, और हमेशा जो भी कमियां रही हमेशा मुझे बड़ों ने सिखाया है, हमेशा ही बताया है कि कैसे गाना है, क्या करना है। और अब आपको एक झूरी टाइप, जो हमारा पूरे हिमाचल में ये कुल्लू, मंडी और शिमला, सिरमौर, इस टाइप के ही, जैसे स्टेज पे जाते हैं हम तो शुरुआत इस तरह के गीतों से करते हैं और इस तरह की झूरी से करते हैं। इसमें कुछ कोमल सा लगते हैं, उसका बड़ा एक अलग सा आनंद आता है। और मैं अभी भी बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं आप सभी को कि जो इस चैनल से नहीं जुड़े सभी, खबर आपकी ताकत और शाने ट्यूब, ये दोनों चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और मैं आपकी कमेंट्स और डिमांड की भी वेट कर रहा हूं। पोषामागरी रात्रि हो, पोषामा
मुश्किल हुआ जीना हमारा। ओ जुड़िए हुआ जीना हमारा, जुड़िए हुआ जीना, जुड़िए हुआ जीना हमारा, जुड़िए हुआ जीना, ओ जुड़िए हुआ जीना, ओ जुड़िए हुआ जीना, ओ जुड़िए हुआ जीना, जुड़िए हुआ जीना हमारा, जुड़िए हुआ जीना, जुड़िए हुआ जीना हमारा, मुश्किल हुआ घियरा बोला दीपको हो घियरा बोला दीपको जोड़े जोड़े दे मुका तेरी जानी बोलो यादों ना जुड़िए सोच सोच दे शुका ओ जुड़िए सोच सोच दे शुका जुड़िए सोच सोच दे जुड़िए सोच सोच दे शुका जुड़िए सोच सोच दे ओ 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 जुड़िए सोच सोच दे जुड़िए सोच सोच दे शुका जुड़िए आप सभी तक मेरी आवाज आ रही होगी और मुझे आप बता सकते हो और आपकी फरमाइशें जो है मैं पहाड़ी भाषा में भी बोलता हूँ जो तुम्हारी जो फरमाइशी हो समूह ताई पूजनी चाहिए और तो लागणे नाट्य नहीं वासी है और मैं कोशिश करूंगा आपकी फरमाइशें पूरी करने की। अच्छा हाँ एक एक फरमाइश आई है घोड़ियों घोड़ियों किलटी बिगड़े बनो। ओहो क्या बात है। मैंने काफी सालों पहले तेरे गुठाने डोमा नानुआ ये गाना गाया था और ये श्रीमती सुमित्रा जी की फरमाइश है और मैं ये पूरी करूंगा जरूर क्योंकि ये गाना सबसे अहम बात है। बहुतों ने मेरे लिए गाने लिखे हैं
उसमें रमेश मनसागर जी है और मेरे अजीज मित्र राजीव मोक्ता जी है, जिनके गाने आजकल लोगों के जुबान पे आ रहे हैं, जो मैंने गाने गाए हैं। और ये तेरे उठाने डोमा नानुआ, ये मेरे पिताजी ने ये गाना लिखा था। मैं बहुत छोटा था जब से ये हमें सुनाया करते थे, मैं स्कूल में पढ़ता था। और उस टाइम मुझे पता नहीं था, एक दो लाइन सुनाते थे, गुनगुनाते थे वो। तो मुझे बाद में ये गाना उन्होंने दिया था, मैं यही गाऊंगा। मैं इसकी लाइन भी भूल गया था थोड़ी सी, आई एम सॉरी, क्योंकि बहुत साल पहले गाया था। तेरे गिठाने घुमाना हुआ, सोने रो बिनारे, सोने रो बिना घुमाना हुआ, सोने रो बिनारे। तेरा मोड़िया राउतो मोहावो, नाचने नाते तारे, नाचनी बेला डुमाना डुमा, नाचने नाते तारे। तेरे गिठाने घुमाना हुआ, सोने रो छोड़ो रे, सोने रो छोड़ो घुमाना हुआ, सोने रो छोड़ो रे। कोटोरी नाची काली के रोई, रोई गो मोड़ो रे, रोई गो मोड़ो डुमाना डुमा, रोई गो मोड़ो रे। बहुत टाइम बाद शुक्रिया, बड़ी बहन को मैं शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि मुझे इस गाने की याद दिलाई है। क्योंकि इस गाने के लिए, इस गीत के लिए गुठान में मुझे स्पेशली सम्मानित किया था महाराज के प्रांगण में। और एक फरमाइश है, हाँ, ये हमारे बड़े भाई प्रकाश भाई का भी एक गाना है, जिनका मैंने भी गाना गाया था, और ये भी मैं जरूर गाऊंगा। और उससे पहले मैं आपको सुनाऊंगा घोड़ियों के लिटी। घोड़ियों के लिटी ओ बिलरे बानो, मेरे गुरुवर जो श्री कृष्णलाल सहगल जी ने ये गाया था, और
उनका ही सिखाया हुआ है, वही गा रहा हूँ। घोड़ियों के लिटी बिलरे बनो आए, बिखरे जोगना मुईता तेरा, ओरे मुंगड़ी ओ मुंगड़ी जो के नारे ओए कानो, मुंगड़ी जो के ना, मुंगड़ी जो के ना तेरे कानो, मुंगड़ी जो के ना, ओ मुंगड़ी जो के ना रोए कानो, मुंगड़ी जो के ना। सुनाऊंगा। ये गीत मेरा बहुत बहुत ही सुपरहिट हुआ था। बोलो कोली जो कहते उन्हें वो भी थोड़े रहे हुए दिनों रे, हो प्यारी बजने वो भी थोड़े रहे हुए दिनों रे, कोली जो कहते उन्हें वो भी थोड़े रहे हुए दिनों रे, हो प्यारी बजने वो भी थोड़े रहे हुए दिनों रे।
सागर जी ने ये गीत लिखा था मेरे लिए, और बहुत अच्छे अच्छे गाने लिखे उन्होंने मेरे लिए। और इसके बाद एक फरमाइश आई है। हाँ जी, ये मेरे बड़े भाई समान प्रकाश प्रकाश भैया का गीत है जो मैंने भी गाया था। और ये राजीव मोक्ता ने इस गीत को लिखा था, और एक एक शब्द ऐसा पिरोया था इस गीत में, और मतलब एक बहुत अलग सा माहौल बना इस गीत को गाते गाते। और जब मैंने गाना रिकॉर्ड किया था, क्योंकि मेरे साथ खुद ऐसा हादसा हुआ था, तो मैं इस गाने को गाते गाते लास्ट में खुद में रोने लग गया था। तो मैं इस पूरा इस गाने को नहीं सुना पाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इमोशनली, और मुझे भी खुद में इमोशनली हो जाता हूं। मैं दो एक लाइन इस गाने की आपको सुनाऊंगा। मैं आपको स्लो में थोड़ी सी पहले सुनाता हूं ये, क्योंकि इतना फोर्स इस गाने को, इस गीत के लिए मुझे किया था, और फिर मेरा खुद से भी एक मन था कि मैं इस गीत को गाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत छोटा था। बचपन में, जिसको बोलते हैं कि मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, जिस टाइम सॉरी मैं 6th क्लास में पढ़ता था, जिस टाइम ये एक्सीडेंट हुआ था, तब से लेकर मैं हमेशा ये स्टोरी सुनता था। लेकिन इस गीत को किसी ने ही नहीं गाया, कोई भी नहीं कर पाया इस गीत को पूरा। हो सकता है शायद मैंने इस गाने को गाना हो, और आप सबका प्यार इस गीत के साथ मुझे बहुत मिला था, बहुत ज्यादा। ओरे शिका पीछे निकलिया मिया, पूरा सिरों के दाना, शिका पीछे निकलिया मिया, पूरा सिरों के दाना, ओरे कम रोआ बोलो भूता हमिया, गाड़ी सुके मेरे जाना। इस गीत में एक बहुत अलग सा एक जो कारुणिक रस जो है वो भरा हुआ है। मैंने कोशिश की थी इस गाने को अच्छा सा गाने की, और आप सबका प्यार मिला भी। इस गीत को बहुत पसंद किया, क्योंकि उसके बाद बहुत लोगों की डिमांड आई कि हमें भी हर एक घर में, आज की डेट में तो हर 8 और हर 10 घर के बाद एक एक्सीडेंटल जो ट्रेजेडी होती है हर घर में हो, मान के चलो ये। तो कोटखाई से, चौपाल से, हर जगह से। और एक परसों मुझे कॉल आई थी बल्दिया से। उन्होंने मुझे बताया कि हम एक हमारे फैमिली में एक ट्रेजेडी हुई है, 6 महीने हुए, तो एक गीत बनाना है। तो सबकी एक डिमांड आ रही है, लेकिन मैं बहुत कम एक्सीडेंटल गीत सॉन्ग करता हूँ, क्योंकि जब खुद के साथ ऐसी हालत हुई हो तो। शिका पीछे लिख शोनिया मिया, पूरा सिरों के दाना, शिका पीछे लिख शोनिया मिया, पूरा सिरों के दाना, कम रुआ बोलो भूता मिया, गाड़ी संगे मेरे जाना, पर काशा बोल भैया मेरा, गाड़ी संगे मेरे जाना, कम रुआ बोलो भूता मिया, गाड़ी संगे मेरे जाना।
अलग सी स्टोरी है। एक एक लाइन, एक एक लाइन, एक एक लाइन। मैंने फिर भी बहुत कोशिश की थी इस गीत को पूरा करने की, और मैं राजीव मोक्ता जी का मैं दोबारा तहे दिल से, और इस पूरी फैमिली की तरफ से जिनके फैमिली से ये गीत बना है, उनकी तरफ से मैं मोक्ता जी आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूं। आपने इतना प्यारा सा, इतना अच्छा गीत लिखा है, ना भूलने वाला। थैंक यू, थैंक यू। ओके, ठीक है। कम से कम 25 लोगों ने एक ही डिमांड रख ली है। अब तो पूरा करना ही पड़ेगा। बोला हूँ भी तो बेदोता मिले दी, ओरे हूँ भी तो बेदोता मिले। मैं ठीक गा रहा हूँ, गलत गा रहा हूँ? मैंने ये सुर इसलिए छेड़े क्योंकि मेरी हालत ऐसी थी। जो मेरा एक्सीडेंट के बाद मेरी ये हालत थी। मेरे साथियों ने, मेरे भाइयों ने मुझे बार 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 कि कहते हैं रियाज करो, रियाज करो, बार बार रियाज करो। तब मेरी अब दोबारा एक पकड़ आई है, दोबारा एक कमांड आई है, तो मैं वो शेयर कर रहा हूँ। जहां पे जाता हूं तो इतना ही बोला जाता है कि सायरा बानो फेम प्रदीप शर्मा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कोई ना कोई बोलता है कि हम प्रदीप शर्मा के फैन है, लेकिन मैं बोलता हूं कि मैं आप सभी का फैन हूं। मैं आप सभी का फैन हूं। क्यों? क्योंकि आपने मुझे ये प्यार दिया है, और ये जो एक लेवल बनाया है ना मेरा, वो आप लोगों ने बनाया। मैं कौन होता हूं? मुझे आपने सुना है बार बार, और हमेशा मुझे बताया है कि कैसे गाना है, क्या करना है। ओरे मुंजी रे लड़का छुरे मोंड बाळोनी जोईतीये
ये जो मेरे साथ बैठे हैं अरुण पांडा जी, और इनके पापा बहुत ही अच्छे तबला वादक और ढोलक वादक, और बेटा तो 2 कदम आगे है। और साथ ही साथ इनका जो चैनल भी, खबर आपकी ताकत, ताकत आपकी है जब आपका सहयोग है। सहयोग तब है जब आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। और ठेव की शान जो है, शाने ठेव, शाने ठेव, शाने ठेव का मतलब है, ठेव एक ऐसी जगह है, ऐसा क्षेत्र है, राजनीतिक रूप से देखो आप, संगीत संगीतिक रूप से देखो, जो कल्चरल एक्टिविटीज, या एक जिसको बोलते हैं कि कलाकारों की धरती है ठियोग। पूरे हिमाचल में, उत्तराखंड और पूरा हिमाचल, मैंने हर जगह पे शो किए हैं और आप सबका आशीर्वाद रहा है। और आप सभी शाने ठेव जो चैनल है, और आपकी ताकत, खबर आपकी ताकत, ये चैनल जो है, इनको आप कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए। और जो मेरे ग्रुप के जो जितने भी मेरे दोस्त हैं सभी देख रहे होंगे, क्योंकि जो एक जेएनवी का भी जो ग्रुप है पूरे हमारे हिमाचल क्लस्टर का, सभी आप देख रहे हैं, मुझे मालूम है। और आप सबका सहयोग मिलना चाहिए। और क्योंकि मुझे फरमाइश भी आ रही है, ये है लाहौल स्पीति और किन्नौर और लाहौल स्पीति की, बल्कि मैं हमारे डीसी साहब से भी मैंने यही बताया था कि सर, मैंने पूरे हिमाचल को इस बार कवर करने की कोशिश की है, थोड़ा सा एक हटके गाने रिकॉर्ड किए हैं जो आप, जिससे आप बहुत पसंद करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। अमजूले अमजूले लाहौली को भी बड़ी बड़ी, मैं जाना ना होना। अमजूले अमजूले लाहौली को भी बड़ी बड़ी, मैं जाना ना होना। ये क्योंकि मेरा एक अलग सा रिश्ता है कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर 3 डिस्ट्रिक्ट से। मुझे वहां पे लोग ऐसे जानते हैं जैसे मुझे पूरे शिमला में यहाँ पे जानते हैं। तो मैंने ये गीत, इस गाने को शायद पसंद करेंगे सभी लोग, और तभी फरमाइशी आ रही है। और क्योंकि समय भी बहुत कम है, एक मैंने गाना रिकॉर्ड किया है, थोड़ा ताल का है, और ये हमारे नजदीकी है जिन्होंने इसकी फरमाइश भी रखी है। मेरे अंकल है,
हमारे देवता महाराज के देवा देवा जी है, श्री मोहनलाल जी। तो मैंने उनकी बहुत बहुत बार तंग किया था इस गाने के साथ साथ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सारे जो टिप्स है वो दिए थे। और रतिराम अंकल जी, देवा जी, उन्होंने मुझे इस गीत के बारे में बताया। और हमारे जो बुजुर्ग यहाँ के बतिउड़ा के, जो ये बतिउड़ा जो हमारा खोंद होता है, ठोडे तीर कमान का जो खेल होता है, उसमें मैंने ये गीत बनाया। और मैंने भाषा विभाग से मेरी बात हुई, उन्होंने ये गीत लिया। तब अभी ये गाना रिलीज नहीं हो पाया। बहुत जल्दी ये गाना आपके बीच आएगा, बहुत ही जल्दी। मैं थोड़ा जोर से गाता हूँ, लेकिन मैं थोड़े निचले स्वर से गा रहा हूँ यहाँ, अदरवाइज मैं बहुत बहुत ही ऊंचा गाता हूँ। इतना इतना ऊंचा गाता हूँ वो स्टेज पे और जो हमारी रिकॉर्डिंग होती है वहां पे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक, जैसे एक मीठी सी एक महफिल है, मीठी सी, और आप तक भी मेरी चीखें ना आए, आप फिर क्या पता गुस्से से उल्टे बहुत अलग से कमेंट करें, या फिर आप चैनल ही, आप ये प्रोग्राम ही बंद कर दे, हो सकता है। मेरे बड़े भैया डॉक्टर है, डॉक्टर पवन, और सर्जन है। उस गीत को मैंने जब ये इस गाने की जब मैं एक धुन बनाई थी, सबसे पहले मैंने उनको सुनाई थी। वो धुन उन्होंने सेलेक्ट की थी कि ये बहुत अच्छी धुन है। मैं उस पे ही, उस लय पे ये गाना बनाया। ये मैंने खुद लिखा इस गीत को। सुता खुशियानी जोदो जागो, सुता खुशियानी जोदो जागो, धोने खुशिया पतिउड़िया, धोने खुशिया पतिउड़िया, सुता खुशियानी जोदो जागो, सुता खुशियानी जोदो जागो, धोने खुशिया पतिउड़िया, धोने खुशिया पतिउड़िया। आगुओणी नाच दादागो, आगुओणी गावे नाच दादागो, धोने खुशिया पतिउड़िया, धोने खुशिया पतिउड़िया, धोने खुशिया पतिउड़िया, धोने खुशी पतिउड़िया। खाने घुंडोरे बेबी पीपड़ासो, खाने घुंडोरे बेबी पीपड़ासो, धोने खुशिया पतिउड़िया, धोने खुशिया पतिउड़िया। ओसो खुशिया पेटे उगी माजो, ओसो खुशिया से केरूगी माजो, धोने खुशिया पतिउड़िया, धोने खुशिया पतिउड़िया। ये गाना आपके बीच बहुत जल्दी आप लोगों के बीच आएगा, और आप, आशा है कि आप पसंद करेंगे।
टाइम भी, समय भी बहुत हो चुका है। और ओहो, अ, मैंने अपने यहाँ के जो लोकल प्रोग्राम्स, स्कूल के बाद जब मैं कॉलेज गया हूँ, मैंने लोकल एरियाज में शुरू में प्रोग्राम नहीं किए। सहगल गुरुजी जो मेरे सम्माननीय और जिन्होंने मुझे सिखाया है, उनके साथ मैंने शो किए थे चंडीगढ़, सिरमौर, सोलन। लेकिन मैं अपने ठेव में नहीं किया था। पहली बार जिनका आशीर्वाद मुझे मिला है, सबसे पहले मैंने अपने ठेव तहसील के चिखड़ नामक स्थान पर पहली बार मैंने दिवाली का प्रोग्राम किया था। वो जिनका आशीर्वाद था वो है दीपराम भारद्वाज जी, जो जैस पंचायत के प्रधान भी रहे। और इनका ये आशीर्वाद रहा है और एहसान है मेरे ऊपर, जो मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि अपने लोकल एरियाज में इन्होंने मुझे एंट्री करवाई थी। इनका ही गाया हुआ गीत मैं आपको सुना रहा हूँ। मोलो गाना बराड़ी रे शोली चिश्वरा नारा रघुए गावता बराड़ी रे शोली चिश्वरा नारा रघुए। एक फरमाइश और आई है। इस मुंजिरे जोगी जवाना पे सेनु चोरी और गोरखिए हम आज की डेट में गोरखी शब्द किसके लिए यूज करते हैं, जो नेपाल का होता है। लेकिन पुराने समय में गोरखी एक नाम था जिनके ऊपर ये गीत बना है। और नाम भी था, लेकिन उसके बाद एक चिढ़ाने के लिए किसी भी लड़की को, जो सुंदर सी खूबसूरत सी, जो पहले के जमाने का जो सिस्टम था, उसमें जो किसी को चिढ़ाने के लिए बताया जाता था, अरे गोरखी है तो बे, मतलब इस तरह से बोला जाता था। तो अब तो आज की डेट में तो डिजिटल जमाना है। और हाँ, ये याद रखना कि हम अपना जो हमारा ट्रेडिशनल, जो हमारा जो फोक है, वो है महफिल। सैकड़ों लोगों के मुझे कॉल्स भी आए। आज तक मैं फ्री नहीं था, 15 फरवरी के बाद मैं बिल्कुल फ्री हूं। कहीं भी आप मुझे महफिल के लिए बुला सकते हो, मैं तैयार हूं। क्यों? क्योंकि जब लोगों का प्यार है तो मैं आपके साथ हूं ना। क्योंकि जब आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर है तो मुझे क्या हो सकता है। और मैं हमेशा महफिल के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे 15 और 20 बार मुझे बुकिंग के लिए बता दिया है कि
आप प्रोग्राम में आओ, लेकिन मेरी अपनी कुछ प्रॉब्लम से ड्यूटी और हम बिजी रहते हैं। और या मैंने स्टेज शो शुरू कर दिए थे, और अब मैं प्रोग्राम शुरू भी किए हैं, और मैं महफिल भी पक्का आऊंगा, आप मुझे बुला सकते हो। मैं पूरी रात भर खुद नहीं नाचूंगा, आपको नचाऊंगा। इस मुंजरे जोगी जवाना में छेड़ू चोचरी गोरखिए, इस मुंजरे इस मुंजरे जोगी जवाना में छेड़ू चोचरी गोरखिए, इस मुंजरे रे इस मुंजरे जोगी जवाना में छेड़ू चोचरी गोरखिए, इस मुंजरे। हमारे मेरे कॉलेज टाइम में जिन्होंने मुझे हिस्ट्री जिनसे मैंने हिस्ट्री पढ़ी है ना, और मेरा हिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट है। म्यूजिक मेरा बाद में बना, पता नहीं क्या बात थी, क्योंकि गोपाल सर, जिनका मैं नाम ले रहा हूं, डॉक्टर गोपाल चौहान जी, ये घूंड के हैं। और घूंड में तो आप सबको पता है कि ट्यूब में जो घूंड ऐसी जगह है जहां पे एक कल्चर, जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है, उसको फॉलो किया जाता है। और सर आपका हमेशा आशीर्वाद बना रहा है और हमेशा बनेगा। और इस बार सब ठीक रहा तो मैं लागे घूंडरी दाई पक्का घूंड में दिवाली लगाऊंगा सर, पक्का होगा इस बार। और वही गाना गा रहा हूं सर। आपको आपके चरणों में मेरा प्रणाम है सर, क्योंकि मैं आपको यहां देख रहा हूं, क्योंकि सामने तो कैमरा सामने लगा है। और आपको आपके चरणों में मेरा प्रणाम सर, क्योंकि आपका हमेशा आशीर्वाद रहा है और हमेशा बना रहेगा, हमेशा। क्योंकि आपकी वजह से सर मैंने एक बार रेणुका मेले की नाइट की थी, मैं वो नहीं बोलता। मनमोहन सर ने वो नाइट दी थी, और आपने जब बताया था तभी वो नाइट मिली थी। घूंड में मैं आपके आशीर्वाद से आया था, और इस बार भी पक्का होगा सर जब आप बुलाएंगे। वही गीत गा रहा हूं। ओरे लागी घुंडोरी दे बोले लागी अशिया लागी घुंडोरी नाचे बोले लागी अशिया पे नाचे लागी घुंडोरी नाचे बोले लागी अशिया पे नाचे। के
लागी गुंडोरी दही, क्योंकि घूंड की दिवाली इतनी फेमस है और बलक की एकादशी पूरे ठेव में बहुत फेमस है। और जब मैं वहां पे आया था तो तब जब लोगों को देखा था मैंने, इतनी भीड़ होती है वहां। बोलो बाजो खांजरी ताळी, बोले बाजो खांजरी ताळी, बोलो रे बाजो आशिया में घोंडेलो, बाजो खांजरी ताळी, बोलो रे बाजो आशिया में घोंडेलो। आशा कांदता गोवाई गाय रे, आशा कांदता गोवाई, बोलू तो आनो मेरी सारे के, आशा कांदता गोवाई, बोलू तो आनो मेरी सारे के। और जिस गीत से तो वैसे मैंने शुरुआत की थी आप लोगों के समक्ष, उस टाइम तो ये सीडी और ये जो मोबाइल्स वगैरह इस तरह के कुछ नहीं थे ना। स्कूल में पढ़ता था मैं, +2 में। उस टाइम मैंने पहला जो गीत गाया था वो था लाना भाई मुजरा घोररी कहानी है। मुझे पता नहीं था कैसे था क्या, मैंने गाया इस गीत को, हर महफिल में चलता था। महफिल में मुझे उठा के ले जाते थे ब्रिजमोहन भारद्वाज जी और श्री अशोक भारद्वाज जी और श्याम मेहता जी, जो बड़े भाई है मेरे। इन लोगों का हमेशा हमेशा आशीर्वाद रहा है। और मैंने एक नाम और बोला आपको, दीपराम भारद्वाज जी। और चिखल में श्री जो देवा जी है, श्री कलीराम देवा जी, हमेशा बड़ा आशीर्वाद रहा है उनका। हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत बहुत हमेशा। और इसके बाद पता नहीं कितनों ने इस गीत को गाया है, मुझे नहीं पता। लाना लाना भाई मुजरा घोररी कानिए, घोररी कानिए, घोररी कानिए, लाना भाई मुजरा घोररी कानिए, घोररी कानिए, घोररी कानिए, ओरे अजरी कोसरी घोरी जवानिए, घोरी जवानिए, घोरी जवानिए, अजरी कोसरी घोरी जवानिए, घोरी जवानिए, घोरी जवानिए। ओरे बाजी कोरी बाजी को, बाजी ना कोएगा, बड़ा भाई मीनूए बाजी ना कोएगा, बाजी कोरी बाजी को, बाजी ना कोएगा, बड़ा भाई मीनूए बाजी ना कोएगा। ओरे दीपू तो जरो मेरे धामाओगा, लाना ते मीनूए मेरे धामाओगा, दीपू तो जरो मेरे धामाओगा, लाना भाई मीनूए मेरे धामाओगा। प्यारे लाल जी मेरे अंकल के बेटे हैं। हमेशा हम क्रिकेट के साथ खेली है। उनकी कुछ वर्डिंग थी, उन्होंने कुछ नाम दिया था। ये वर्ड, ये जो मीनू नाम दिया था उन्होंने दिया था। तो कहते ये गीत, ये वाला गीत जरूर गाना। मैंने कहा पक्का, फिर गाया, अच्छा चला। और एक और था, रूप दीता नारे प्यारिए, पूरे साथ के साथ स्वर इसमें लगे। माछे कोरमोनी खाना रे,
शायद रुको तो बिछड़ जाना हो, क्योंकि कुछ टाइम ही बचा है। आपकी ताकत, खबर आपकी ताकत। ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जल्दी से जल्दी। कोई बात नहीं, गुस्से से कमेंट कर दो मुझे, ठीक है। और शाने ठेव ये चैनल भी आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और कमेंट कीजिए कि कितना गंदा गा रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप तक अपने हमारी जो संगीत से रिलेटेड जो बातें हैं, मुजरा जो है, हमारे ठेव का जो मुजरा है वो हमारी शान रही है, जिसको बोलते हैं शान। ठेव की शान जो रही है मुजरा है, महफिलें जो लगती है। और मैं इन महफिल के लिए बिल्कुल अब रेडी हूं। मैं अभी तक मैंने अपने जब से दोबारा मैं इस लाइन में आया हूं, मैंने महफिल शुरू नहीं की थी। अब मैं बिल्कुल तैयार हूं, मेरा पूरा ग्रुप तैयार है, ये सभी तैयार है। आप लोगों के समक्ष हम आने के लिए तैयार है। जब भी आप बुलाएंगे मैं आने के लिए तैयार हूं। कोई भी फंक्शन है और शाम की जो महफिल होगी, अच्छी सी महफिल होगी, लाइव होगी, इन चैनल्स के माध्यम से। मेरे साथ चैनल भी आएंगे और मेरे साथ आएंगे। शान ठेव आएगा, आपकी ताकत आएगी, बहुत सारे चैनल्स आएंगे मेरे साथ। और कोशिश रहेगी आप लोगों के बीच आने की। ओरे दुख सुखो दी तेरे भाइयों अपनी बातें। ये गाया मैंने, ये किसकी देन थी? प्यारे लाल जी की, मेरे भाई की। तब बनाया था ये गीत। और रमेश भाई थे, मनसागर जी, हम सभी सारे बैठे थे और फिर ये गीत बनाया। बोला दुख तो सुखोदी तेरे भाइयों अपनी बातें लुकाई रे। बोले अपनी बातें तेरे भाइयों अपनी बातें लुकाई रे। ओरे दुख तो सुखोदी तेरे भाइयों अपनी बातें लुकाई रे। ओरे बातें लुकाई तेरे भाइयों अपनी बातें लुकाई रे। ओरे सोनी तो प्यारी मेरी बातें और पिए दी तोड़े रे। ओरे गीतों दी गाए ले के भाइयों और पिए दी तोड़े गाए रे। ओ लगाऊं तो गाऊं तेरे भाइयों
कृष्ण जी ने ये गाना लिखा था, अरुण जी के पापा ने। ये बहुत फेमस, बहुत चला था ये गाना। ये सब थे जो हमारे गीत, जो हमारे ट्रेडिशनल जो कल्चर है उसकी ये पहचान है। बाकी आज की डेट में तो हम बहुत कुछ गाते हैं ना, क्योंकि थोड़ा सा एक सिस्टम अलग सा रहता है स्टेज पे, क्योंकि वहां पे हर एक तरह के लोग होते हैं, तो उन सबको फेस करना होता है। और मैंने एक जो गीत जो बना था, वो गाना बना था 2014 और 15 में। उस टाइम मेरी बीएड भी कंप्लीट हुई थी, तो मैंने उन्ना में एक शो किया था, 2015 की बात है ये। वहां पे माननीय जो हमारे वो माननीय श्री वीरेंद्र कंवर जी, जो आरडी मिनिस्टर है, पंचायती राज मंत्री जो है, उस टाइम वो विपक्ष में थे और विधायक थे। उन्ना में मैंने ये स्टेज शो किया था। हिमाचली गब्बरू नाम जो है वहां पे आया था ये। उन्होंने भाषण में बताया था, क्योंकि मैंने जब वहां पे शो किया था
तो सबको नचाया था वहां। तो ये बताया था कि गबरू पंजाब दे होंदे है, ये बोला था उन्होंने। लेकिन ये जो मुंडा है ये हिमाचली गबरू है, उनका दिया हुआ नाम है ये। और बीएड में जो मेरे गुरु रहे हैं श्री चमनलाल बंगा जी, डॉक्टर चमनलाल बंगा जी, जो यूनिवर्सिटी में है, उन्होंने इस गीत के लिए मुझे बार बार ये पे उनका सहयोग रहा है और ये गाना बना था। लेकिन अब मैं आप लोगों के बीच इस गाने को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं और ये आपको इतना पसंद आएगा ये गाना, मेरा जो एल्बम है, पसंद करोगे इसको। क्योंकि अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, क्योंकि न्यू लाइट और सभी, क्योंकि लोअर हिमाचल उत्तराखंड मैंने बार बार बोला, हर जगह पे मैं शो करता हूँ, तो नीचे जो यूनिवर्सिटीज वगैरह है सब में, डीएवी पीजी कॉलेज जो देहरादून है वहां पे भी, क्योंकि इस टाइप के गाने भी चलते हैं वहां पे। ये संतोष शांडिल जी, आपको मेरा नमस्कार। कौन सा गीत है? अच्छा, मैं यही सुनाऊंगा पहले। हमारे जो देवता महाराज है पटरोक के, मैंने जिस तरह से इस गीत को गाया है, रिकॉर्ड किया है अभी, मैं वो गीत आपको गा रहा हूं। आशा करता हूं आपको पसंद आएगा। ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ क्योंकि यहाँ इस जगह पे मैं चेक कर रहा हूँ कि किसकी फरमाइशी आ रही है, और मैं भूल जाता हूँ कि सामने कैमरा लगा हुआ है। इसके साथ साथ मैं कुछ बातें भी कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक इंटरव्यू भी हो रहा है साथ ही साथ, और आप लोगों से भी बातें करने का मौका मिल रहा है। देवा बोलो चखिल शुरारा, तेरी जय जय करो। देवा बोलो चखिल शुरारा, तेरी जय जय करो। देवा बोलो चखिल शुरारा, तेरी जय जय करो। देवा हमारे चखिल शुरारा, तेरी जय जय करो।
फरमाइश आया ये गीत। एक दोबारा फरमाइश आई है, तिरकिए रे मिनकिए। ये इस तिरकी ने बहुत हर जगह पे पानी पिलाया था और बहुत पसंद किया था लोगों ने। पानी ओ भोरना पे तिरकिए मिनकिए रे मिनकिए, पानी ओ भोरना पे तिरकिए मिनकिए रे मिनकिए। किसके साथ मोती नी बोले, किसके साथ मोती नी बोले, या पे दिल मेरे हाँ, या पे दिल मेरे पानी ओ भोरना पे तारिया पगले तारिया पगले तारिया पगले तारिया पगले ओला सोना में आशिको ओले सोना में आशिको दुखनी करे तारिया पगले दुखनी करे तारिया पगले दुखनी करे तारिया पगले। कुछ इस तरह के गाने हैं सारे कि मैं भूल भी गया था, आप सबने याद दिला दिए। और राजीव मोक्ता जी ने एक गाना ऐसा लिखा था मेरे लिए, और जब मैंने अपने एक्सीडेंट के बाद गाना शुरू किया, राजीव मोक्ता जी ने मुझे बहुत बहुत हमेशा मुझे बहुत सहयोग दिया है। और ये गाना उन्होंने लिखा था, और बहुत एक तो उसके बाद दोबारा लॉकडाउन हो गया था, लेकिन फिर भी ये गाना बहुत चला है, बहुत ज्यादा। 3 चैनल पे अलग अलग और अलग अलग व्यूज, तीनों चैनल पे मतलब 1 लाख क्रॉस हुआ था इसका। अरे मामा पाउणा, अरे मामा पाउणा, अरे मामा पाउणा, अरे मामा पाउणा, अरे मामा पाउणा। बुरो ना उठा के बेशुर मेरी धाम, बुरो ना उठा के बेशुर मेरी धाम, अरे मामा पाउणा, अरे मामा पाउणा। नोटोरी माछिया रंग बिरंगी, नोटोरी माछिया रंग बिरंगी, कुछ लेनी पाकड़े कुछ लेनी टांगे, कुछ लेनी पाकड़े कुछ लेनी टांगे। बुद्धि कोरे मामिया, बुद्धि कोरे मामिया है नोई सांगे, आरे मामा पाउणा, आरे मामा पाउणा, आरे मामा पाउणा। और एक लोअर हिमाचल की ये कांगड़ा से एक फरमाइश आई है, पालमपुर से है जितेश जी।
को सर आपकी फरमाइश पूरी कर रहा हूँ। घर आई लिया मेरा हो पाना में लाल गगरा, घर आई लिया मेरा हो पाना में लाल गगरा, घर आई लिया पाना में लाल गगरा। आई गया 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 हिमाचली गबरू छाई गया छाई गया छाई गया छाई गया छाई गया हिमाचली गबरू छाई गया हिमाचली गबरू छाई गया। रेशमी जुल्फे किया करिए रेशमी जुल्फे किया करिए नच में बलिए नखरे मारिए नच में बलिए नखरे मारिए सब जो अपने सब जो अपने नचाई गया हिमाचली गबरू आई गया हिमाचली गबरू आई गया। जश्न ले तेरी चोलिए जश्न ले। थैंक यू। कोई और फरमाइश? अच्छा कौन सा सुन रहा है? हाँ, गौ मैया का बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है। ठीक है, एक लाइन सुनाता हूँ। जय गौ मैया जय गौ मैया जय गौ मैया जय गौ मैया। हाँ, पहले मैं ये बात बता देता हूँ, ये लिखा किसने है? ये मेरे ये भजन जो है मेरे घर में ही बना है। मेरे घर के सदस्यों ने ये भजन मुझे दिया है। जिस दिन रिलीज हो जाएगा मैं उसी दिन बताऊंगा। जय गौ मैया जय गौ मैया जय गौ मैया जय गौ मैया चरण तेरे चारों धाम। जय गौ मैया जय गौ मैया चरण तेरे चारों धाम। सच्चे मन से सेवा करे तो होए सफल सब काम। सच्चे मन से सेवा करे तो होए सफल सब काम।
जाते जाते मैं ये बता रहा हूँ, बहुत जल्दी कुछ दिनों में 8 और 10 दिन के अंदर जिस जिस दिन मुझे और टाइम मिलेगा तो उस दिन चैनल के माध्यम से मैं आप सबके बीच आऊँगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मुझे आपको बतानी है, क्योंकि चैनल की ओर से भी बार बार ये क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे लिए कि मैंने अपना अकाउंट और अपना जो मेरा पेज था और अपना मेरा जो चैनल था, ये तीनों बंद क्यों हुए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। और किसी चैनल के थ्रू मेरी वो आईडी चलती थी और वहीं से लिंक शेयर होते थे। और लेकिन कुछ टाइम और कुछ दिनों से मुझे बार बार थोड़ा सा एक लगा था कि मुझे ये अपना अकाउंट ही बंद कर देना चाहिए। तो उसके लिए मैं सब लोगों से अपने दिल से मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि सब लोगों को एक शॉकिंग न्यूज होगी है। क्योंकि मेरा अपना जो पेज, मैं उसको दोबारा जैसे कैसे मैं आगे चलाऊंगा, क्योंकि आप सबने उसको बहुत सबने फॉलो भी कर दिया था। हिमाचली गबरू प्रदीप शर्मा जो मेरा जो चैनल जो मेरा पेज था, तो लेकिन वो मेरे अकाउंट से कनेक्ट था। वो जब मेरा अकाउंट बंद हो गया तो वो भी बंद हो गया। तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ कि मुझे वो अकाउंट बंद करना पड़ा। और 5000 मेरे उसमें जो मेरी फैन फॉलोइंग जो थी 5000, तो वो मुझे किसी वजह से वो मुझे बंद करना पड़ा। उसके लिए मैं बार बार आपसे माफी चाहता हूँ। और अपनी न्यू आईडी से आप सबको मैं अपनी रिक्वेस्ट भेजूंगा, तो एक्सेप्ट कर लेना। आपकी ताकत, खबर आपकी ताकत, बार बार बोल रहा हूं, खबर आपकी ताकत। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए और इसे लाइक कीजिए। और हमारे ठेऊक की शान ठेऊक चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इसे फॉलो कीजिए, इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए दोनों चैनल्स को। आज 6 चैनल से मुलाकात हुई है मेरी, दिन में भी और अभी भी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को आप लाइक कीजिए। मैं एक लास्ट में एक छोटा सा एक श्लोक टाइप बता देता हूँ। चलो एक थीमी लाइन सुनाता हूँ। क्योंकि सभी बता रहे कि एक फिल्म को सुनाओ। कचरा मोहब्बत वाला अखियों में से डाला, कचरा मोहब्बत वाला अखियों में से डाला, कचरे के लिए हाय रे मैं तेरे कुर्बान, कचरा मोहब्बत वाला अखियों में से डाला, कचरे में मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान।
दूध ना, किवें